नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं फाइल के बारे में। यानी फाइल का हमने ग्रेड के आधार पे पढ़ लिया, कटिंग के आधार पे पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम दांतों के आकृति के आधार पे। तो फर्स्ट आता है अपना, जैसे आकृति के आधार पे, जैसे अपने फ्लैट फाइल, मेल फाइल, हैंड फाइल आदि कई प्रकार की जो फाइल होती हैं वो आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दांतों की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर फर्स्ट आता है अपना फ्लैट फाइल। ये होती है अपनी, इस प्रकार की जो फाइल होती है वो अपनी क्या होती है, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होती है, यह एक आयताकार कट वाली फाइल होती है। इसकी जो दोनों ही चपटी सतहों पर सिंगल और या डबल कट दांते बने होते हैं। यह एक यह एक आयताकार कट वाली फाइल होती है। यह एक आयताकार फाइल होती है जिस पर इनकी दोनों जो चपटी सतह होती हैं उन पर सिंगल और डबल कट दांते बने होते हैं। इसकी दोनों चपटी सतहों पर सिंगल या डबल कट दांते बने होते हैं। इसकी दोनों सतहों पर सिंगल या डबल कट दांते बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली बाजार में उपलब्ध रहती है। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में बाजार में उपलब्ध रहती है। यह एक आयताकार कट वाली फाइल होती है और इसकी दोनों चपटी सतहों पर सिंगल या डबल कट दांते बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में बाजार में उपलब्ध रहती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक किया जाता है। इसके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण भी किया जा सकता है। उपयोग में क्या आ जाएगा? इसके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है।
चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारी कौन सी प्रकार की फाइल हो गई? ये हमारी होगी फ्लैट फाइल। उसके बाद आता है अपना हैंड फाइल्स, हस्तरेती जिसको बोलते हैं। ये होती है अपनी हैंड फाइल्स, हस्तरेती जिसको बोलते हैं। हैंड फाइल्स क्या होती है? यह भी जो फ्लैट रेती होती है उसी के समान आयताकार प्रकार की फाइल होती है। इसके एक एज पर सिंगल कट दांतें होते हैं, जबकि दूसरी एज पर बिना दांतों की होती है। दूसरी जो एज होती है इसकी, ये हमारी है हैंड फाइल्स, हस्तरेती। यह भी फ्लैट रेती के समान आयताकार कट वाली फाइल होती है। आयताकार कट वाली फाइल होती है। यह भी फ्लैट रेती के समान क्या होती है? आयताकार कट वाली फाइल होती है। इसके एक एज पर सिंगल कट दांतें होते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। इसकी एक एज पर सिंगल कट दांतें बने होते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। इसकी एक एज पर तो सिंगल कट दांतें बने होते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। जो बिना दांतों वाली जो एज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुरक्षित कोर भी कहते हैं। बिना दांतों वाली एज को बिना दांतों वाली एज को सुरक्षित कोर भी कहते हैं। बिना दांतों वाली एज को क्या कहते हैं? सुरक्षित कोर। उसके बाद आता है अपना मील फाइल। ये हो गई हमारी हस्त फाइल। उसके बाद आता है मील फाइल। ये जो प्रकार की फाइल होती हैं ये हमारी होती है मील फाइल। मील फाइल का क्या कार्य होता है? इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई की क्या रहती है? समान रहती है। इसकी एक एज गोल या डायमंड शेप में होती है। ये है हमारी मील फाइल।
मील फाइल क्या होती है? इस रेती की चौड़ाई व मोटाई क्या रहती है? समस्त लंबाई के समान रहती है। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई की समान रहती है। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई की क्या रहती है? समान रहती है। इसकी एक एज गोल या डायमंड शेप में होती है। इसकी एक एज गोल या डायमंड शेप में रहती है। इसकी एक एज क्या रहती है? गोल या डायमंड शेप में रहती है। इन एजों पर क्या बने होते हैं? इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इसके बाद आता है इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इसके बाद आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग में आ जाएगा इसका उपयोग अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारी कौन सी फाइल हो गई? मील फाइल। इसके बाद आता है अपना ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार फाइल जिसको बोलते हैं। ट्रायंगुलर फाइल क्या होती है? ये जो इस प्रकार की जो फाइल होती है इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती क्या होती है? इस रेती के अनुप्रस्थ जो काट होती है वो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। ये हो गई अपनी त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती। इस रेती के अनुप्रस्थ काट समबाहु त्रिभुज के क्या रहती है? समान रहती है। इस रेती की अनुप्रस्थ काट समबाहु त्रिभुज के
समबाहु त्रिभुज के समान रहती है। समान रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार फाइल। इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। इस रेती की अनुप्रस्थ काट जो होती है समबाहु त्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार फाइल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है त्रिभुजाकार फाइल का? इसका उपयोग मुख्यतः आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए किया जाता है, या चौकोर या तिकोने जो खांचे होते हैं उनको शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग में आ जाएगा। इस रेती का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए। आरी के दांतों पर धार लगाने और चौकोर या तिकोने खांचों को शार्प करने के लिए। खांचों को शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारी कौन सी हो गई? त्रिभुजाकार फाइल। इस रेती के अनुप्रस्थ काट समबाहु त्रिभुज के समान रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार फाइल बोलते हैं। उपयोग क्या होता है? इस रेती का उपयोग आरी के दांतों पर धार लगाने और चौकोर या तिकोने खांचों को शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना वर्गाकार फाइल। वर्गाकार फाइल क्या होती है? इस प्रकार की जो अपनी फाइल होती है वो क्या होती है? वर्गाकार फाइल। वर्गाकार रेती। वर्गाकार रेती। इस रेती के अनुप्रस्थ काट क्या होती है? वर्गाकार। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है, इसलिए इसे
वर्गाकार फाइल कहते हैं, इसलिए इसे वर्गाकार फाइल कहा जाता है। इस रेती के अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्गाकार फाइल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग, इस रेती का प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों या आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। ये हमारी कौन सी हो गई? वर्गाकार फाइल। इस रेती के अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्गाकार फाइल बोलते हैं। इसका प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों या आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है अपनी राउंड फाइल। राउंड फाइल यानी गोल रेती। इस प्रकार की जो फाइल होती है इसको क्या बोलते हैं? राउंड फाइल, गोल रेती। इस रेती के जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या होती है? वृत्ताकार होती है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होते हैं? सिंगल कट दांते बने होते हैं। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इस रेती के अनुप्रस्थ काट क्या होती है? वृत्ताकार होती है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या बने होते हैं? सिंगल कट दांते। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। सिंगल कट दांते बने होते हैं। इस रेती के अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है और इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है।
उपयोग। इसका उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। ये हमारी कौन से प्रकार की फाइल हो गई? गोल फाइल, गोल रेती जिसको बोलते हैं राउंड फाइल। इस रेती के अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट दांते बने होते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग वर्ताकार या वक्र सतहों को क्या करने के लिए? रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना हाफ राउंड फाइल यानी अर्ध गोल रेती। इस प्रकार की जो फाइल होती है ये अपनी क्या होती है? हाफ राउंड फाइल। अर्धगोल रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट क्या होती है? अर्धवृत्त के समान होती है। इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। समान होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्धगोल रेती कहा जाता है। इस रेती के अनुप्रस्थ काट अर्धवर्त होती है, इसलिए इसे अर्धगोल रेती कहा जाता है। इस रेती की वक्र सतह पर क्या बने होते हैं? सिंगल कट दांते बने होते हैं तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांते, इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांते तथा फ्लैट सतह पर फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती के वक्र पर सिंगल कट दांते और तथा फ्लैट पर क्या बने होते हैं? डबल कट दांते बने होते हैं। फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अर्धगोल रेती का इस रेती का प्रयोग समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। उपयोग में आ जाएगा।
उपयोग इस रेती का उपयोग इस रेती का उपयोग कहाँ किया जाता है? समतल तथा आंतरिक सतहों को रेतने के लिए। दोनों सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। ये हमारी कौन सी फाइल होगी? अर्धगोल रेती। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग समतल तथा आंतरिक दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अपना नाई फेज फाइल। नाई फेज फाइल क्या होती है? इस प्रकार की जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं? नाई फेज फाइल। नाई फेज फाइल क्या होती है? इस रेती के अनुप्रस्थ काट चाकू की काट के समान होती है तथा एक एज क्या होती है? नुकीली होती है। नाई फेज फाइल। नाई फेज फाइल। इस रेती के अनुप्रस्थ काट क्या होती है? चाकू के समान होती है। इस रेती की अनुप्रस्थ काट चाकू के समान होती है। इस रेती के अनुप्रस्थ काट चाकू के समान होती तथा एक एज क्या होती है? नुकीली होती है तथा एक एज नुकीली होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सेकंड स्थानों पर रेताई करने के लिए करते हैं। उपयोग में आ जाएगा इसका उपयोग सेकंड स्थानों पर रेताई करने के लिए करते हैं। रेताई करने के लिए करते हैं। ये हमारी कौन सी फाइल हो गई? नाई फेज फाइल। नाई फेज फाइल क्या होती है? इस रेती के अनुप्रस्थ काट चाकू के समान होती है तथा एक एज क्या होती है? नुकीली होती है। और उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सेकंड स्थानों पर रेताई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन स्पेनर के बारे में।